रेजिस्टेंस कितने तरीके से लगा? दो तरीके से, एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। पैरेलल का मतलब है जैसे फोटो बनी हुई बुक में एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, मान लो पहले मैं पैरेलल बता रहा हूं लेकिन कराऊंगा सीरीज पहले, खाली बता रहा हूं भाई ये एक बल्ब लगा, रेजिस्टेंस लगा दी, दूसरी यहां लगा दी, तीसरी यहां लगा दी, इसको बोलते हैं पैरेलल, ठीक है। और पहले होता है सीरीज। सीरीज में कि एक रेजिस्टेंस ऐसे लगी, दूसरी इसी के साथ लाइन में, तीसरी, चौथी, पांचवी, मतलब लाइन से कटेगी सीरीज। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, समझ आया कि नहीं आया? उसको बोलते हैं सीरीज, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा दिवाली के दिनों में या किसी फेस्टिवल में हम लड़ियां लगाते हैं, वो बल्ब कैसे लगते हैं? सीरीज में। बल्ब क्या होता है? रेजिस्टेंस बताया था, करंट को रोकते हैं, एक बल्ब, दो बल्ब, तीन बल्ब, चार बल्ब, वो क्या हो गए? सीरीज। अब आपको ये पता होगा कि सीरीज में जो पूरी लड़ी लगाई, क्या एक लड़ी में बहुत सारी लाइंस होती हैं? क्या हर लाइन का अलग स्विच होता है? नहीं ना, हम सिर्फ एक स्विच जलाते हैं, सारी लड़ी जल जाती है। इसको बोलते हैं सीरीज, कि सारा कनेक्शन एक ही जगह पे फिक्स हो गया। पैरेलल में क्या होता है? इसका स्विच अलग है, इसका स्विच अलग है, इसका स्विच अलग है, सबका स्विच क्या होगा? अलग अलग होगा। तो कोई मेरे को ये बता सकता है हमारे घरों में जो लाइट जल रही है, पंखे जल रहे हैं, ये पैरेलल है कि सीरीज है? सबका स्विच अलग अलग है। ऐसा तो नहीं कि भाई यहाँ की लाइट ऑन करी वहां भी हो गई, पूरे घर की इकट्ठी जल जाती है, ऐसा तो नहीं है ना? ध्यान पढ़ाई पे कहाँ है? अरे मेरा सर दुख रहा है गुस्सा आ गया? तूने बोला टाइम चेंज कर, तो मैंने कैसे धूप से आके, ठीक है कोई बात नहीं, तो सुनती रह आराम आराम से, ठीक है ना? मूड तो नहीं ठीक खराब ना? हाँ अभी हंसाते हैं तेरे को, ठीक है। क्या कह रहा था मैं? हमारे घरों में लगता है पैरेलल, सीरीज जहां पे जरूरत होती है वहीं लगता है। ज्यादातर बेनिफिट किसका होता है? पैरेलल का। आपको एक क्वेश्चन भी आएगा कि एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल ओवर सीरीज। ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि सीरीज के एडवांटेज ओवर पैरेलल, ऐसा कभी नहीं आएगा। वो हम थ्योरी में आए, वो बाद में आएगा। अभी हाँ, अभी हम सिर्फ पैरेलल और सीरीज के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, जो कि एग्जाम में आएंगे। या तो शेप बनी हुई आएगी या बनानी पड़ेगी। तो ये आपको सबसे टफ टॉपिक है इस चैप्टर का, और जो पक्का आना ही आना है। आपको पहले खुद आइडेंटिफाई करना है कि ये सीरीज है कि पैरेलल, फिर आपने उसके क्वेश्चंस करने हैं। दोनों के फॉर्मूले बिल्कुल अलग हैं, दोनों का जो कंसेप्ट और रूल्स है, प्रिंसिपल्स बिल्कुल अलग है, तो मिक्स नहीं करना किसी बच्चे ने। इस चैप्टर का टेस्ट, ये चैप्टर यहाँ से कंप्लीट होगा। जैसे मैंने लाइट में क्या कराया था, पहले यहाँ के न्यूमेरिकल सारे कराए थे, फिर इलेक्ट्रिसिटी वहां से, सॉरी यूलेक्स से मैंने होमवर्क देता है। इसका भी ऐसे ही होगा, पहले यहाँ सब कुछ करना पड़ेगा, फिर आपको यूलेक पूरी करनी पड़ेगी, उसके बाद मैं टेस्ट लूंगा, तब आप बिल्कुल रेडी हो जाओगे। हाँ हाँ, जो बच्चा यूलेक करके नहीं आएगा या एंड टाइम पे 5-6 क्वेश्चन करके आएगा, वो तो गया। अब मैंने कल ही डांट दिया था कि एंड टाइम पढ़ना बंद कर दो, वरना गड़बड़ हो जाएगी। आज तुम्हारे वो वाले टेस्ट भी चेक हो जाएंगे, सर्कल्स वाले, पता लग जाएगा तुम लोग कितने पढ़ता हो कितने नहीं पढ़ते। आज हो जाएंगे चेक, ठीक है ना? तो पता लग जाएगा कौन कितना पढ़ता है, कौन कितना नहीं पढ़ता। निकल के देखिए ऐसे, ठीक है ना? उसके बाद से फिर तुम्हारे को फिर मैं ही पढ़ाऊंगा तरीके से। तुम लोग बाज नहीं आ रहे, मेरे को लग रहा है। मैं तुम लोग से इतनी उम्मीदें लगा के बैठा, मेरे को एक एक बच्चा लगता है कि अच्छे नंबर ला सकता है। तुम कम पढ़ के अपने आप को, तुम्हें अपने आप से पता नहीं क्यों उम्मीदें नहीं, मेरे को तो बहुत पोटेंशियल लगता तुम में। अपनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाओ ना, अंदर सेव करके क्या करोगे? बाद के लिए फिर सेव करके रखी है, अभी पढ़ना है, बाद में नहीं पढ़ना। चलो, सबसे लास्ट पेज जो फॉर्मूले वाला पेज है वो निकाल लो, एंड वी आर स्टार्टिंग विद रेजिस्टेंस इन सीरीज। वहीं पे लिख लो अलग फॉर्मूला, लास्ट पेज जो जहां पे फॉर्मूलाज लिख रहे बेटा कॉपी में, रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो ये पूरा बोर्ड, सीरीज मैंने क्या बोला? एक के बाद एक। पहले मैं फॉर्मूला लिखवाऊंगा, फिर इसका मतलब और कंसेप्ट सिखाऊंगा। सीरीज में आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालने को बोलेगा। हो सकता है सीरीज में क्या लगाओ, एक बल्ब, एक ट्यूब, एक पंखा, एक बल्ब, एक बल्ब, एक बल्ब, एक लाइन में लगा है। आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालनी होगी कि भाई, और हर एक की रेजिस्टेंस अलग अलग होगी।
बल्ब की अलग दी होगी ओम, 6 ओम, 7 ओम, 9 ओम, और उसकी अलग दी होगी। आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालनी होगी, तो टोटल रेजिस्टेंस जो होती है आर, और यहाँ पे एस लिखा जाता है, एस मतलब सीरीज की, या खाली आर एस भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, कंबाइंड रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। कंबाइंड रेजिस्टेंस, कंबाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस, खाली इफेक्टिव रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, एक ही बात है। ठीक है, आया समझ? टोटल इक्वल टू पहले वाली चीज की रेजिस्टेंस, दूसरे वाली चीज की रेजिस्टेंस, तीसरे वाली चीज की डॉट डॉट डॉट, जितने होंगे उसका सबको ऐड कर। समझ आया? फॉर्मूला लिखो। बेटा यहाँ पे मैंने लिखो रेजिस्टेंस इन सीरीज, नाम, फिर फॉर्मूला, फिर लास्ट कॉलम में क्या लिखवाना मैं बताता हूँ अभी। फर्स्ट लाइन में रेजिस्टेंस सीरीज, सेकंड लाइन में फॉर्मूला, थर्ड लाइन में लिखो V चेंजेस, I do not, V चेंजेस, और नेक्स्ट लाइन में लिखो I नॉट चेंज। मतलब इसमें V क्या होता है? चेंज होता है, और I चेंज नहीं होता। इसका क्या मतलब हुआ मैं अभी समझा देता हूं, और कुछ भी लिखवाऊंगा। अब फॉर एग्जांपल एक बल्ब है 7 ओम का, और एक पंखा है 3 ओम का, तो टोटल रेजिस्टेंस, और सीरीज में लगे हैं, टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी? 10 ओम। कुछ भी नहीं करना है इसमें, डायरेक्टली हमको ऐड कर देना है। अब हम सर्किट की बात करते हैं, पहले मार्क कर लो बुक में, लॉ पूछा जाएगा, व्हाट आर द लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो लॉ ऑफ रेजिस्टेंस है, पहले लेफ्ट साइड मार्क करेंगे पेज 28 पे। When two or more resistors are connected end to end consecutively, consecutive मतलब एक के बाद एक, they are said to be connected in series। और नीचे लिखो when two or more resistors are connected between the same two points, they are said to be in parallel, same two points के बीच में। अब law of resistance in series ऊपर, according to the law of combination of resistance, the combined resistance of any number of resistances connected in series is equal to the sum of इंडिविजुअल, मतलब 1 2 3 4 को ऐड कर दो, उसका सम कर दो। नीचे फॉर्मूला मार्क करो, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, और R के नीचे RS कर दो, जैसे मैंने लिखा है ना RS, ऐसे कर दो। अब इसके नीचे नंबर 1 पॉइंट, व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज देन ईच रेजिस्टेंस हैज डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। क्या मत बोल रहा है कि जब सीरीज में लगाते हैं तो हर एक रेजिस्टेंस का डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस V चेंज होगा, हर एक का अलग अलग भी होगा। R1 का V1 अलग होगा, R2 का V2 अलग होगा, लेकिन I1 I2 नहीं होगा, क्योंकि I सेम रहता है। I को V चेंज और I सेम लिख लो, बेटर रहेगा आपके लिए। सेम मतलब वो चेंज नहीं होता, और यहाँ पे ब्रैकेट में डाल दो ऐसे V1, V2, V3। जितने रेजिस्टेंस होंगे ना उतने V होंगे, R1 का V1, R2 का V2, R3 का V3, लेकिन I सबका क्या रहेगा? सेम। R1 का I वही I, R2 का I वही I, R3 का I वही, और इस R का I वही I। मतलब अगर आपको सीरीज के अंदर बोलता है कि थर्ड वाले का V निकालो, तो V3 निकालना पड़ेगा, लेकिन वो कहता है कि थर्ड वाले का I निकालो, जो टोटल I होगा ना इसका, वही इसका I होगा। I सेम रहता है, बात पकड़ में आई? सीरीज में हर एक का V अलग अलग है, लेकिन I सेम है। पैरेलल में उल्टा होता है, हर एक का V सेम होता है, I1, I2, I3 होता है अलग अलग, तो इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो फॉर्मूले वाला पेज सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए बनाया गया है, इसको देख देख के मन में स्क्रीनशॉट ले लो। अब फर्स्ट पॉइंट में लिखा हैज डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंट अक्रॉस इट एंड्स, अगली लाइन, बट द टोटल पोटेंशियल डिफरेंट अक्रॉस द एंड ऑफ ऑल रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ द बैटरी। कि टोटल V क्या होता है? टोटल V ये होता है V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर R1 RS टोटल R है ना, इसके इक्वल टोटल V किसके इक्वल होगा? ठीक है ना, मतलब टोटल R का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? ये हुआ ना, इस R का ये, इस R का ये, इस सबका अपना अपना है, लेकिन I सबका सेम। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज देन द सेम करंट को हाईलाइट कर लो, फ्लोज थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टेंस व्हिच इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। यहाँ पे सेम करंट हाईलाइट कर लो, ऊपर वाले पॉइंट में डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस लिखा होगा उसको हाईलाइट कर लो, ताकि नजर पड़ जाए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले से हेडिंग मिल जाएगी ना। यहाँ पे डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस को हाईलाइट कर लो, नीचे सेम करंट को हाईलाइट कर लो। अब इसकी डेरिवेशन कॉपी में
डेरिवेशन आती है, 100% आती है। मैथ्स का मैम ने कहा डू रेस्ट ऑफ द पार्ट्स। मैं भी देखता हूँ, चेक करता हूँ, बाकी पढ़ाई अभी और कोई नहीं आया, लर्निंग वर्क कर ले और क्लासरूम पे चेक कर ले। सुनो मेरी बात, डेरिवेशन आती है, मैंने बोला 100% आती है। कभी पैरेलल की आती है, कभी सीरीज की आती है, कभी दोनों आ जाती है विद चॉइस कि दोनों में से कोई भी कर दो, और ज्यादातर सेट 1 में पैरेलल की, सेट 2 में सीरीज की, मतलब विदाउट चॉइस भी आती है, और आती ही आती है। यूलैक खोलोगे ना पता लग जाएगा। वेरीफाई करना है, वो पूरा डेरिवेशन ही तो करनी है आपने, और क्या करना है? डेरिवेशन वो उसके अलावा वेरीफाई करने का एक अलग स्टेप है, इसमें दिया हुआ है लेकिन मुझे मार्क्स ही नहीं मिले उसको। क्यों? मैंने इसका देखा। देखो मार्क्स में मैम क्या कह रही है, ये कुछ सब कोई न्यूमेरिकल दिया था उसमें ओम्स लॉ के बारे में? सिर्फ स्टेट ओम्स लॉ है, एक्स2 एक्सपेरिमेंट तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा ना वो, और आज भी टेस्ट में दिया था। बार बार आ रहा है मतलब इस साल इम्पोर्टेंट हो गया वो, इस साल के पहले से ही था। ये सब लिखा था नहीं एक्सपेरिमेंट नहीं है ये, एक्सपेरिमेंट है। इसने लिखना क्या होगा? ये मैं मार्क करा दूंगा फिर आपको, अगर मैम कह रही है तो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। थोड़ा स्कूल जाने से फायदा होगा ना, पता लगेगा क्या क्या चीजें रह रही हैं। तो डेरिवेशन मैं 3 वाली कराता हूँ, आप लोग 3 वाली याद कर लो, बुक में पहले 2 है फिर 3 है, हम 3 वाली कर लेंगे, ठीक है? कॉपी में लिखेंगे और मार्क बुक में करेंगे, दोनों मिक्स करके करेंगे, थ्योरी भी डालनी पड़ती है ना। अब जब वो कह रहा है सीरीज के अंदर पहला स्टेप, वी नो दैट v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 इन सीरीज। ये पता है हमारे को कि हर एक का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अलग अलग। भाई ऑब्वियस बात है, पोल से बिजली आ रही है, लाइट की दूरी अलग है, डिफरेंस अलग है, इस लाइट की अलग है, उस फैन की अलग अलग, अलग अलग पीडी आएगा। अब सीरीज के अंदर अलग अलग आता है हर एक का, लेकिन v का फॉर्मूला बताओ r की टर्म्स में। हमारा एक फॉर्मूला है r इज इक्वल टू v अपॉन में i, चलो यहीं पे कर देते हैं, r इज इक्वल टू v अपॉन में i। दिस इंप्लाइज कि आर आई क्या हो गया, v का फॉर्मूला क्या हो गया, यही हो गया ना। तो इसको ऊपर पुट कर दे, v की जगह पुट कर दिया मैंने आर आई, यहां पे क्या आएगा R1i, क्योंकि i तो सेम रहता है, प्लस R2i प्लस R3i। क्या कॉमन आएगा इधर, i कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, और यहाँ पे i से i कट जाएगा, चेक कर लो बुक में, थोड़ा सा बढ़ा के लिखा है लेकिन आंसर यही आएगा। तो देयरफॉर r इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये तो होगी डेरिवेशन। क्या ऐसे लिखने से मार्क्स मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। इसमें थ्योरी, अब देखो मैंने इसका फॉर्मूला v बनाया, आपको साथ में ये बनाना पड़ेगा कि R1i इज इक्वल टू v1, R2i इज इक्वल टू v2, R3i इज इक्वल टू v3, सारे बनाने पड़ेंगे। और साथ में क्या डालनी पड़ेगी बीच बीच में, यहाँ भी थ्योरी, यहाँ भी थ्योरी, यहाँ भी थ्योरी। तो मार्क करा दूं, समझ आया? कुछ भी नहीं था, खाली आर के फॉर्मूले से हमने कॉमन लेके कटिंग कर दी, दैट्स इट, एंड वी गॉट द फॉर्मूला। क्लियर है? मार्क करेंगे बुक में। सबसे पहले v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 मार्क कर लिया। आगे सेकंड लास्ट लाइन, द करंट फ्लोइंग थ्रू होल सर्किट इज I, लिखा। सो अप्लाइंग ओम्स लॉ टू द होल सर्किट, हाँ सेकंड लास्ट लाइन, द करंट फ्लोइंग थ्रू होल सर्किट इज I। उसके बाद सो अप्लाइंग ओम्स लॉ टू द सर्किट वी गेट v अपॉन I इज इक्वल टू, ये स्टेप, दो स्टेप आ गए आपके ये वाले, देखो ये दोनों स्टेप आ गए। चलो आगे, सिंस द सेम करंट फ्लोज थ्रू, सेम करंट फ्लो होता है, सेम करंट फ्लोज थ्रू ये, तो ये 3 स्टेप आ गए आपके, चेक करो। सिंस द सेम के बाद ये 3 स्टेप आ गए, ये तीनों आगे, पहले वो आगे थे फिर ये आगे थे। पुटिंग दीज वैल्यूज, पूरा का पूरा, ये भी कैंसलिंग आई फ्रॉम, कोई जैसे हमने मैथ्स में लिखते हैं ना आई कॉमन, वो कैंसलिंग आई कॉमन लेके वो कर करा के, thus if 3 resistors R1 R2 R3 connected, ये होगा। सिमिलरली और सो ऑन तक आप लोग को कंप्लीट करना है, ठीक है जी। और ये फिगर भी बनानी है, ये फिगर भी, हाँ जी बनानी है। ये फिगर सिंपल सी है, क्या कह रही है, एक ही बैटरी है ना, ठीक है, एक बैटरी है, ये करंट पास हुआ, एरो लगा लोगे, और ये ऊपर आया, ये R1, ये R2, ये R3, ठीक है।
अब वो कह रहा है ये तो R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और इसका V1 अलग है, इसका V2 अलग है, इसका V3 अलग है, लेकिन I क्या है? थ्रू आउट सेम। यही कह रहा है ना क्वेश्चन, तो बस बना लेना इसकी फिगर। और I को हम यहाँ तो लिख दिया, वैसे हम I को यहाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं पता है? ऐसे लिखते हैं। ये क्या है? एक इसका सिंबल था एमीटर, एमीटर का सिंबल है। एमीटर क्या गिनता है? आई सबका सेम है। और एमीटर हमेशा कैसे लगता है? पढ़ा था हमने सीरीज, उस टाइम कहा था, बाद में बताएंगे। एमीटर हमेशा कैसे लगता है? सीरीज में। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल, क्योंकि वोल्टेज हर एक की अलग अलग है। तो अब ये देखो, ये है ना, इसका वोल्ट मीटर ऐसा लगेगा यहाँ पे, इसका वोल्ट मीटर ऐसा अलग लगेगा इसको, इसका वोल्ट मीटर अलग लगेगा इसको, क्योंकि पैरेलल में है वो। पैरेलल मतलब रेजिस्टेंस के पैरेलल बोला है, बात समझ आई? और ये सीरीज में, लाइन में। सीरीज मतलब पूरी तार में कहीं भी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये फिगर बनानी है और ये लिखना है, ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो अब इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये मिटा दूं? टुकड़ मार्क कर लिया। सिंपल सा न्यूमेरिकल करेंगे, सैंपल नंबर 1। आपको ओरल करना है जी। आपको बोला गया है इफ 4 रेजिस्टेंस, अरे जल्दी कर भाई, इफ 4 रेजिस्टेंस ऑफ ईच वैल्यू 1 ओम, सबकी वैल्यू कितनी है? 1 ओम। उनको कनेक्टेड किस में कर दिया? क्वेश्चन हमेशा बताएगा बेटा सीरीज है कि पैरेलल, पहले वो देखना है, फॉर्मूला वही लगाना है। सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी? रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ओरल बताओ। 4 ओम 1 + 1 + 1 + 1, समझ आया कि नहीं आया? 4 है ना। आगे सेकंड क्वेश्चन, एक रेजिस्टेंस है 6 ओम की, ये करते हैं, सैंपल नंबर 2 करते हैं। कितने ओम की है? क्या मैंने आगे पढ़ा क्वेश्चन? मैं क्या करूंगा? पहले गिवन लिखूंगा, बात समझ आई लड़की? पहले गिवन लिखना है। सबसे पहले अ रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज, तो मैं क्या लिख दूं? R = 6 ओम। लेकिन एग्जाम में कैसे लिखोगे? रेजिस्टेंस R = 6 ओम। अभी मेरे को ये नहीं पता कि ये टोटल रेजिस्टेंस है कि ये R1 R2 R3 है, मेरे को नहीं पता, तब तक मैंने नंबर नहीं लगाया। आगे विद अनदर रेजिस्टेंस 4 ओम, मतलब ये R1 है और R2 कितनी है? समझ गए हो कि नहीं? ऐसे लिखना है। आगे अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, कौन बताएगा? कि टोटल V है ये। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइंड, कहा था ना, कंबाइंड रिजल्टेंट इफेक्टिव टोटल। कंबाइंड रिजल्टेंट इफेक्टिव टोटल मतलब टोटल है, ठीक है? तो कंबाइंड V कितना है? मतलब टोटल V। टोटल V को ऐसे लिखेंगे, कितना है बताओ जरा? 20। चलो 20 वोल्ट हो गया। आगे बताओ। थ्रू द सर्किट, अब एक करंट सर्किट का निकालना है कि रेजिस्टेंस इसका निकालना है? इसमें फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने क्या बोला? टोटल करंट भी वही होगा, I1 I2 तो होता ही नहीं, तो इसका I भी वही है, इसका I भी वही है। I1 I2 कोई नहीं लिखेगा इसमें सीरीज में। तो आपको टोटल करंट निकालना है, जो निकालना है उसको भी क्वेश्चन मार्क लिखना है, ताकि कई बार हम आधा क्वेश्चन करके छोड़ देते हैं कि भूल जाते हैं। उसके बाद कैलकुलेट द करंट थ्रू सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम। 6 ओम का क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो मतलब क्या निकालना है? ये 6 ओम है, ये R1 है, तो इसका V1 निकालना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? सब कुछ समझ में आई बच्चे? अब क्लियर हुआ? वो कह रहा है पोटेंशियल, पहले बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सर्किट या कॉम्बिनेशन मतलब टोटल। सर्किट बोल दिया, कॉम्बिनेशन, तो ये निकालना है, ये तो दिया हुआ है। फिर बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस किसका? 6 ओम। 6 ओम कौन सा है? R1। अब जो बच्चा गिवन साथ साथ लिखा है क्वेश्चन नहीं पढ़ना, मतलब 6 ओम क्या था, 1 था, 2 था, कंफ्यूज हो जाएगा। पहले ही पता R1 6 ओम है, तो V1 निकालना है। सीरीज में V1 होता है, पैरेलल में नहीं होता। अब एक एक करके, पहले V1 निकलेगा कि पहले I निकलेगा? पहले I निकलेगा, क्योंकि टोटल I से V1। अब देखो कैसे। सबसे पहले हमारा I निकालने के लिए सब ध्यान से समझेगी। सबसे पहले I निकालना है, तो पहले जो निकालना है उसका फॉर्मूला, I का फॉर्मूला क्या लगेगा? R = V/I। अब ये I तो निकालना है, इसको छोड़ दो। मतलब क्या क्या पता होना चाहिए? R और V। V पता है, R पता है, ऐड करके निकलेगा। हमको R चाहिए, तो वो दिखा, मतलब अभी नहीं पता, तो हमें इसको यहीं पे छोड़ देना है। इसको नंबर 1 डाल के
छोड़ दो। अब आर के पीछे बढ़ जाओ, वी तो पता है ना, आर की इसको छुपा लिया करो जो निकालना है, मतलब ये भी बताना चाहिए, बताना चाहिए, ये पता है, ये रह गया, इसके पीछे बढ़ जाओ, इसको छोड़ दो। अब R इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला, हर बार फॉर्मूला, प्रभुगुण और ये डीजे और सबकी बात कर रहा हूं मैं, फॉर्मूला बार जितने, अगर मैं 1000 क्वेश्चन दूंगा 1000 फॉर्मूला लिखोगे आप, और कोशिश करने की पेज कम पलटने, बार बार लिखते लिखते याद कर लो, पहले याद करो फिर यूज करो, बार बार पेज पलट के देख देख के करोगे कभी याद नहीं होंगे फॉर्मूला, और लिखने जरूर है, कोई आलस नहीं करेगा। ये हो गया, यहाँ 3 तक नहीं जाएगी बात, 2 तक जाएगी, वेरी गुड। तो R1 कितना है 6 प्लस, यहाँ पे ऐसे यूनिट कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ चाहिए, यहाँ पे लिखो ना लिखो कैलकुलेशन में, यहाँ आंसर में चाहिए। अब R निकल गई, इसको कहाँ पुट करना है, 1 मार्क किया था ना, इसलिए मार्क किया था, 1 मार्क कर दिया। अब इसमें थोड़ी जगह छोड़ के आना होता है, यहाँ पे ये कितना आ गया, R कितना है 10, 20, अब I कितना आ गया, I ऊपर आ जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा, 2 एम्पेयर, I कितना आ गया, ये टोटल I है, यही इसका भी I है, यही इसका भी I है, और यही इसका भी I है, क्योंकि सीरीज में I चेंज नहीं होता। अब I निकल गया फर्स्ट पार्ट। अब मैडम को ना I दिखेगा नहीं ऐसे, क्योंकि क्वेश्चन में I मांगा गया, आप लोगों ने इसको हाईलाइट कर देना है। क्या ये क्वेश्चन में मांगा गया था, ये मांगा गया क्वेश्चन में नहीं ना, ये तो अपने लिए निकाला था, इसको हाईलाइट नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन में I के मार्क्स दिए होंगे, R के मार्क्स नहीं होंगे। R के मार्क्स होंगे लेकिन वो मार्किंग स्कीम में होंगे, अलग से नहीं होंगे, वो आपने यूज कर लिया, मेन आपको इसको हाईलाइट करना है और लास्ट में लिखना भी है कैसे। अब I आ गया, अब क्या निकालना था V1, तो V1 के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, R1 का, R1 इज इक्वल टू V1 अपॉन I1 नहीं I, क्योंकि I सब में सीरीज में ये चेंज होता है। अपने पीछे फॉर्मूला वाले पेज पे लिख सकते हो, R1 का फॉर्मूला ये है, R2 का फॉर्मूला V2 अपॉन I, R3 का फॉर्मूला V3 अपॉन I, लिख सकते हो। देखो I क्या चेंज हो रहा है, ये देख, ये 1 तो ये 1, सीरीज है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पैरेलल में इनवर्सली होता है, ये I1 I2 लिखने में दिक्कत नहीं है, लिखना, चलो ठीक है, ये लिख लो फटाफट से। अब R1 का फॉर्मूला, R1 कितना है जी 6, V1 कितना है निकालना है, I कितना है ये रहा, अब I निकाला हमने, ये वाला I यहाँ पे काम आ गया, क्योंकि यही I यहाँ पे भी यूज हुआ, यही I यहाँ पे भी, तो ये I अगर ना होता तो मैं V1 निकाल पाता क्या, नहीं निकाल पाता। 6 2 12 वोल्ट इज इक्वल टू V1। अभी के अभी ये तो मैंने क्वेश्चन कर दिया, इसको हाईलाइट कर दो, आप लोग मेरे को V2 भी निकाल के दिखाएंगे इसके बाद, पहले इसको नोट करेंगे फिर V2 भी निकाल के दिखाएंगे इसी क्वेश्चन में। सम 3 करते हैं, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, खासकर प्री बोर्ड में भी ऐसा पूछा है, सेम नहीं होगा मिलता जुलता होगा। वो कह रहा है कि एक डायग्राम बनाना है कंसिस्टिंग ऑफ एक बैटरी 3 सेल की, तो फिगर बनी हुई देख सकते हो, 3 सेल कैसे लगाते हैं पता है कि नहीं पता, 3 सेल, ये 1 सेल होता है, फिर ये 2 सेल, ये 3 सेल, और प्लस हमेशा यहाँ होगा, माइनस हमेशा, मतलब बड़ा वाला प्लस होता है, अगर आपने उल्टा बना दिया तो वो फिर प्लस इधर कर देना आप। और करंट कहाँ से स्टार्ट होता है, प्लस से कि माइनस से, प्लस से, वायर में प्लस से माइनस और अंदर इलेक्ट्रॉन्स माइनस से प्लस, ठीक है जी। तो ये एरोस आपको दिखाने पड़ेंगे। आगे क्या कह रहा है इसमें, क्या बनाओ, बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच, ये बैटरी कितने की है 2 वोल्ट ईच, मतलब ये 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट और ये 2 वोल्ट, टोटल कितना हो गया, ये क्लियर हुआ। तो ये 2 वोल्टेज का मतलब एक एक सेल की बात हो रही है। आगे 5 ओम रेजिस्टेंस, 8 ओम रेजिस्टर और 12 ओम रेजिस्टर, और सीरीज में कि पैरेलल में, सीरीज है। तो ये R1 कितना है 2 ओम, नहीं 5 8 और 12 है ना, तो यहां लिखना पड़ेगा आपको 5 ओम 8 ओम 12, ऊपर लिखोगे R1 R2, एक तरह से गिवन ऐसा ना लिख के ऐसे हो गया आपका। आगे प्लग की ऑल कनेक्ट, प्लग की क्या होता है, वो स्विच होता है, तो यहाँ पे प्लग की लगा दी हमने ऐसी वाली, यहाँ लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी लगा सकते हो, कोई वैसी वो नहीं है। आगे व्हाट वुड, अच्छा हो गया, रीड्रॉ द अबव सर्किट पुटिंग, एक एम मीटर लगाना है बीच में, कह रहा है कि इसको रीड्रॉ करो, क्या लगा दो एक, तो ये लो जी एम मीटर लग गया। अब एम मीटर जब लगाना है तो प्लस की साइड पे प्लस लगाना है और ऊपर माइनस लगाना है, उल्टा मत लगा देना,
जिस तरफ प्लस है उस तरफ प्लस आना चाहिए एमीटर का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और एमीटर में सिर्फ ए कोई नहीं लिखेगा, सर्कल और ए लिखना पड़ेगा आपको, सिंबल आएगी उसका। आगे क्या कह रहा है, क्या लगाओ? वोल्ट मीटर टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस। वोल्ट मीटर कहां लगाना है? सिर्फ 12 ओम पे। कह रहा ना क्वेश्चन कि 12 ओम पे वोल्ट मीटर, चलो यहाँ पे लगा दो सिर्फ कि इसको मेजर करना है हमने। वी आ गया, ठीक है। इसका भी सेम है, इधर प्लस इधर है ना, प्लस लेफ्ट साइड यहां से स्टार्ट है ना, तो प्लस की तरफ प्लस आता है, प्लस की तरफ प्लस, माइनस की तरफ माइनस, ऐसे कनेक्ट किया जाता है इसको। चलो आगे बढ़े। अगर वो टोटल वोल्ट मीटर कहता फिर मैं यहां ना लगाता, फिर मैं कहां लगाता? कौन कोई बता सकता है मेरे को कि टोटल वोल्ट मीटर लगाना है? ना, दो जगह देता हूं, दो ऑप्शन। कह रहा है कि एक वोल्ट मीटर लगा दो बस, तो मैं यहां लगाता कि यहां लगाता, कि दोनों में से कहीं भी लगा सकता? यहाँ पे नहीं, यहां लगाता। नहीं, वो तो प्लग है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। हमने दो चीजें पढ़ी थी कि एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, तो ये सीरीज होगी लाइन में। वोल्ट मीटर पैरेलल, किसके पैरेलल? रेजिस्टर्स के पैरेलल। ये रेजिस्टेंसेस है, इसका पैरेलल ये होता है, तो यहाँ लगेगा। चाहे यहाँ लगा दो, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे या वहां पे, ध्यान से निकलियो। हाँ समझे हो, चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे। क्लियर हो गया? सारा हिल गया, मेरे से हिला। अरे यार ये बड़ा ना झोल झाल है। बनाओ फटाफट से, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। यार सिस्टम कामयाब हुआ नहीं, मैं यहाँ से तार निकाल लेफ्ट साइड रखा सही। ये तो हो गया क्वेश्चन, मतलब फिगर समझ गए ना वोल्ट कैसे लगाना है। इसके बाद वो कह रहा है व्हाट वुड बी द रीडिंग्स इन एम मीटर एंड वोल्ट मीटर। क्या पूछ रहा है वो? एम मीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है? बिल्कुल, एम मीटर क्या क्या मेजर करता है? करंट। और वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो क्या मांग रहा है? एक तो बोल रहा है कि भैया आई निकाल के दिखाओ, दूसरा क्या बोल रहा है? V3 बोल रहा है, क्योंकि वोल्ट मीटर सिर्फ R3 पे लगा है, टोटल वोल्ट मीटर तो यहाँ लगेगा ना। अगर टोटल वोल्ट मीटर लगाता तो बोलता कि वोल्ट मीटर की रीडिंग, तो टोटल भी निकालते आप। बात पकड़ में आ रही है? क्वेश्चन समझ आ रहा है करना कैसे है? ज्यादातर क्या 90% क्या 100% क्वेश्चन डायग्राम वाला आएगा, और डायग्राम बना हुआ आएगा या तो बनाना पड़ेगा, दोनों बातें आएंगी। वो बना हुआ आएगा तो रीड करना आना चाहिए। अब उस डायग्राम में ये नहीं बोलेगा आई निकाल के दिखाओ, डायरेक्टली बोलेगा एम मीटर की रीडिंग। बच्चे कंफ्यूज, एम मीटर में क्या होता था, भूल गए हम तो। ज्यादा पढ़ोगे तो ज्यादा होगा, और व्यू लाइक से प्रैक्टिस करोगे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो एम मीटर की रीडिंग मतलब आई, और वोल्ट मीटर कहाँ लगा है? जहां लगा है वो वाला वोल्ट, तो V3 लगा है। सबसे पहले क्या निकालेंगे? R। यहाँ भी R पहले निकाला था ना, क्योंकि I निकालने के लिए फिर से वही पंगा है। V पता है हमारे को? V पर टोटल V पता है? 6 वोल्ट टोटल V की बैटरी है ना। तो अगर मेरे को सबसे पहले कौन R निकाल के दिखाओ बेटा, I निकालना ना। I का फॉर्मूला क्या आएगा? R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो R पता होना चाहिए, और V तो 6 ही है, तो R कैसे निकलेगा? इनको ऐड करके ऐसे निकलेगा ना, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो फटाफट से R निकालो। 25 ओम्स, और यहाँ पे पुट कर दे 25 इज इक्वल टू V कितना है? 6 वोल्ट, ये रहा। और I निकालो, I कितना हो गया? 6 अपॉन 25 एम्पेयर, ये 0 पॉइंट कुछ आएगा। अब इसको ऐसे छोड़ देते हैं। आगे V3 कैसे निकलेगा? V3 की फॉर्मूला बताओ फटाफट से, देख चेक करके। अरे फॉर्मूला बताओ पहले। तो R3 कितना है? 12, V3 निकालना है, और I कितना है? ये निकला। तो 6 अपॉन 25, तो नीचे 6 ऊपर 25 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? चेक कर लो। रेसिप्रोकल हो जाता है ना नीचे का डिनोमिनेटर में। अब ये ऊपर जाएगा 12 और 6 ऊपर मल्टीप्लाई, और 25 नीचे, यही होगा। तो ये कटिंग वटिंग करो जरा, कितना आ रहा है? कटेगा ये? कटेगा ही नहीं, ये तो डेसिमल में आ रहा है आंसर। हाँ डेसिमल में आ रहा है। हाँ तो कितना आ रहा है? 2.88 वोल्ट।
मेन मुद्दा ये है कि V1, V2, V3 के फॉर्मूले अलग है, सब में क्या चीज कॉमन है? आई सेम है ना, R के फॉर्मूले में भी वही आई, R3 के फॉर्मूले में वही आई, R2 के, R1 के सबके फॉर्मूले में आई। तो पहले अगर आई निकालनी है, आई इस फॉर्मूले से भी निकल जाती, पर यहाँ पे V3 नहीं पता था, खाली आया था, दो चीजें नहीं पता थी ना, तो हमने पहले R निकालने का तरीका हमको आता है, हमने पहले रेजिस्टेंस सीखी, उससे आई निकाला, उससे V3 निकाला। और कोई इसका लॉजिक नहीं है, लर्न नहीं कर सकते कि पहले ऐसे ही फॉर्मेट होगा, हर क्वेश्चन अलग अलग तरीके से होगा, तो उसकी प्रैक्टिस से करने को आएगा। ठीक है, ये नोट करो, फिर मैं होमवर्क देता हूँ।